नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे लव जिहाद के एक क्लासिक केस की। घटना गुड़गांव की है और खबर आप लोग जान चुके होंगे, लेकिन जिस रूप में इस खबर को पेश किया जा रहा है दरअसल मामला वैसा है नहीं। कहानी जो बताई जा रही है वो यह है कि एक पिता ने अपनी प्यारी बेटी को सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि समाज उसे ताने देता था कि वह बेटी की कमाई पर पल रहा है, जबकि सच ये है कि बेटी की कामयाबी की कहानी पिता ने खुद करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च करके लिखी थी। जिस टेनिस एकेडमी को राधिका चला रही थी वह पिता ने बनवा के दिया था। चोट लगने के बाद राधिका को जब टेनिस खेलने के करियर से अलग होना पड़ा तो उसके पिता ने उसकी अपनी मदद से एकेडमी खोली और उसे चलाने लगी। एकेडमी सही चल रही थी, राधिका का करियर भी आगे बढ़ रहा था, परिवार और समाज सभी खुश थे। लेकिन इस हंसते खेलते खाते परिवार पर नजर पड़ी छांगुर पीर जैसे नेटवर्क की, और फिर देखते ही देखते 2 साल के भीतर राधिका की हत्या, पिता को जेल, एकेडमी पर ताला और परिवार तबाह। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि यह कहानी लव जिहाद का एक क्लासिक उदाहरण है, जिसमें इनामुल हक विलेन है, लिटिल लॉयल फिल्म्स जो प्रोडक्शन कंपनी है वो जाल है, और फिल्मों में काम और हीरोइन बनाने का सपना एक चारा है, फिर धर्मांतरण का दबाव और फिर वही सब जो आप दर्जनों बार देख और सुन चुके हैं। एक हंसते खेलते हिंदू परिवार को तबाह और बर्बाद कर देने के टारगेट के साथ जो किया जाता है वही सब इस केस में भी किया गया। लेकिन जिहादी नेटवर्क इस कहानी को जिस क्लाइमैक्स पर ले जा करके एंड करना चाहते थे वह नहीं हो पाया। पूरी कहानी तो इनामुल हक और उसके नेटवर्क के हिसाब से आगे बढ़ रही थी, लेकिन राधिका के सनातनी पिता इनामुल हक के जिहादी मंसूबे को भांप गए थे। लेकिन भांपते भांपते शायद उन्हें भी कुछ देर हो गई। राधिका को इनामुल हक ने अपने जाल में पूरी तरीके से फंसा लिया था। राधिका के दिल और दिमाग को बदल दिया था। पिता के समझाने की हद से वह बाहर जा चुकी थी, और वह कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है इस मोड़ तक पहुंच चुकी थी जहां से वापस लौटना मुश्किल होता है। लेकिन पिता अपनी बेटी को उस हैवान नेटवर्क के चंगुल से बचाना चाहते थे, हर हाल में बचाना चाहते थे। उसे इनामुल हक के सुझाए फिल्म, एल्बम, इंस्टा रील की दुनिया से और उस करियर से बाहर निकालकर स्पोर्ट्स और एकेडमी की दुनिया में वापस लाना चाहते थे। लेकिन राधिका मानने को तैयार नहीं थी। LLF जो एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है जिसने यह कारवां एल्बम बनाया था और जिसकी रील के बाद ये सारी चीज़ें हुई और इस एल्बम में काम करके राधिका को फंसाया था, उसी एल्बम की रील जब इंस्टा पर पोस्ट हुई तो पिता को समाज के लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि यह राधिका के लिए ठीक नहीं है। इसी मुद्दे पर पिता राधिका को समझा रहे थे और बात इतनी ज़्यादा बढ़ी कि अंजाम मातम में बदल गया। इनामुल हक जिस फिल्मी प्रोडक्शन कंपनी के लिए काम करता था उसके मालिक, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर सभी के सभी अब्दुल एंड फैमिली से हैं, और काम करने वाली सभी लड़कियां हिंदू समाज से। यह प्रोडक्शन कंपनी अपने आप में एक लव जिहाद की फैक्ट्री है। इस प्रोडक्शन कंपनी की नीयत और नेटवर्क की भी जांच जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह भी छांगुर पीर के नेटवर्क का हिस्सा हो, क्योंकि इस प्रोडक्शन हाउस के हिस्से कोई भी सफल प्रोजेक्ट नहीं है। फिर भी यह राधिका जैसी लड़कियों को लेकर एल्बम और रील तैयार कर रहा है। इसकी कमाई कहां से हो रही है? महंगे कैमरे और लोकेशन और एडिटिंग का खर्चा कौन दे रहा है? इसकी जांच भी जरूरी है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या राधिका की हत्या की वजह इनामुल हक के साथ उसकी दोस्ती थी? क्या राधिका इनामुल हक के लव जिहादी ट्रैप में फंस चुकी थी? क्या इनामुल हक भी छांगुर पीर के नेटवर्क के लिए काम करता है जो विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण और लव जिहाद का नेटवर्क चलाता है? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या का पूरा मामला अब लव जिहाद की घटना में तब्दील हो चुका है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। राधिका बिल्डर पिता की बेटी थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। राधिका के लिए पिता ने 2.5 करोड़ की टेनिस एकेडमी बनाकर दी थी। राधिका का करियर सेट था, अब सब मजे में चल रहा था।
लेकिन छांगुर पीर के नेटवर्क की नजर इस एकेडमी और राधिका पर पड़ी तो लगा दिए उसके पीछे जिहादी। उन्हीं जिहादियों में से एक है तथाकथित एक्टर इनामुल हक, जिसने राधिका को एक्टिंग के लिए उकसाया, उसकी बॉडी फिजिक की प्रशंसा की। इससे खुश होकर राधिका ने टेनिस की कोचिंग छोड़कर एक्टिंग की तरफ मुड़ना शुरू कर दिया और उसे एक्टिंग में करियर बनाने के सपने दिखाने लगा इनामुल। एक इंटरव्यू में इनामुल ने खुद कबूल किया कि वो जब दिल्ली में एक टेनिस मैच देखने आया तो वहां राधिका को देखा। इसके बाद इनामुल कहता है कि उसकी टीम ने राधिका को पसंद किया और कहा कि उनकी स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी लग रही है, राधिका क्यूट लगती है। इसके बाद म्यूजिक वीडियो कारवां के लिए राधिका को सेलेक्ट किया गया। इसके बाद इनामुल की टीम राधिका से संपर्क करती है और फिर शुरू होती है इनामुल और राधिका के बीच इंस्टाग्राम पर बातचीत, जो राधिका के पिता दीपक को पसंद नहीं आती। अब आपको बताते हैं उस रील के बारे में जिसे राधिका की हत्या का मुख्य कारण बताया जा रहा है। वो रील थी गीत कारवां की। उस गीत को बनाया है लिटिल लायंस फिल्म्स ने। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि यह फिल्म निर्माता कंपनी एक मुस्लिम की है और इसमें काम करने वाले ज्यादातर मेल एक्टर मुस्लिम और फीमेल एक्टर हिंदू लड़कियां और महिलाएं हैं। इस गाने का डायरेक्टर अली अहमद था। इनामुल ने बताया कि इस गाने के लिए एक्टिंग करने वाले थे कनाडा में रहने वाले जिशान, लेकिन उन्होंने आखिरी समय पर एक्टिंग से इनकार कर दिया। इसके तुरंत बाद इनामुल को फाइनल किया गया और उसने फिर अपने साथ एक्टिंग के लिए राधिका यादव को फाइनल किया। राधिका एक्टिंग के बाद इनामुल से इंस्टाग्राम पर लगातार संपर्क में रहती थी और इनामुल उसे एक्टिंग के ढेर सारे सपने दिखाने लगा ताकि वो उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाए। इस घटना के बाद जिहादी इनामुल हक दुबई बैठा हुआ है और प्रशासन को हर तरह से मदद का झूठा भरोसा दे रहा है। लेकिन सवाल वही है, क्या इनामुल कुछ ऐसा छिपा रहा है जो अभी तक किसी के सामने नहीं आया? सिर्फ रील बनाने से कोई पिता अपनी प्यारी बच्ची की हत्या तो नहीं करेगा। इसके पीछे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या राधिका और इनामुल के बीच एक्टिंग के अलावा भी कोई और संबंध थे जिसे पिता दीपक पसंद नहीं करते थे? जैसा कि इनामुल ने ही बताया था कि राधिका पहली बार इनामुल को पसंद आ गई थी, तो यहाँ सवाल खड़ा होता है कि क्या इनामुल ने राधिका को एक्टिंग के लिए फोर्स किया? राधिका का इंस्टाग्राम अब डिलीट हो चुका है। राधिका इनामुल हक के जिहादी जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी। उसके पिता उसे उस जिहादी जाल से बाहर करना चाहते थे, लेकिन राधिका अपने अब्दुल के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। और जब पापा को लगा कि उसकी परी अब्दुल के चक्कर में अपनी एकेडमी, अपना करियर, अपने परिवार की प्रतिष्ठा सब कुछ लुटा देगी, तो उन्होंने आवेश में आकर ये कदम उठाया। पापा गोली अब्दुल को मारना चाहते थे, लेकिन वो पहले स्थिति को भांपकर दुबई में दुबक गया। राधिका पापा को इनामुल हक से अपने संबंध के लिए दबाव बना रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। नहीं, मुझे कोई कॉल नहीं आया है और मुझे कॉल आएगा मैं उनसे ज़रूर बात करूंगा, बिकॉज मैं खुली किताब की तरह हूँ। जब मेरी हर चीज़ एकदम क्लियर है, क्लीन है, मेरा मोबाइल फ़ोन्स, मेरा व्हाट्सएप, मेरा हर चीज़ एकदम क्लियर है, तो और मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, कोई लेना देना नहीं है, और जो भी हुआ है अनएक्सपेक्टेड है। बिकॉज इंसानियत है तो बुरा लगेगा कि राधिका के साथ ही नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि फादर के हाथ हो, तो वो तो और अनएक्सपेक्टेड लगेगा। तो मुझे अभी तक कोई भी ऐसा कनेक्ट नहीं किया गया है, और कनेक्ट करके मैं उनको बताऊंगा, उनको जो मेरी हेल्प चाहिए मैं उनको बताऊंगा कि मेरा इतना है, जितना मैंने आपको भी सोशल अभी बताया है इंटरव्यू में, इतना ही है। मेरा कोई उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सबको बताएं कि इसको वो एंगल ना दें हिंदू मुस्लिम जिहादी, क्योंकि अगर हम बोलें कि मैं मुस्लिम हूँ, राधिका हिंदू है, तो ऐसे तो मैंने और म्यूजिक वीडियो भी शूट करे हैं, मुस्लिम के साथ भी करे हैं, सुम्बुल तौकीर के साथ में, अलग अलग। तो आर्टिस्ट तो हम तो शूट कर। तो इनामुल हक जो है अपनी सफाई में सोशल मीडिया पे और एक न्यूज़ एजेंसी को जो है अपनी खबर में अपने आप को निर्दोष बता रहा है, कह रहा है कोई उसका कोई रोल नहीं है और अगर पुलिस चाहे तो उसके लिए मदद करने को वो तैयार है।
क्या है कहानी, इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। अरुण कृष्ण जी हैं, जो हिंदुवादी नेता हैं और इस तरह के मसले पे अच्छी समझ रखता है। डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हैं, पत्रकार भी हैं, लेखक भी हैं, वो भी हमारे साथ में हैं। और हरीश शर्मा मनोवैज्ञानिक वो भी हैं। और इसके अलावा रेणु भाटिया जी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी। रेणु भाटिया भी है, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं और हरियाणा महिला आयोग की पूर्व सदस्य भी रह चुकी हैं। सभी से हम करेंगे चर्चा की शुरुआत लेकिन चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले हरीश शर्मा जी से करना चाहूँगा, जो कि मनोवैज्ञानिक है। कहानी इसकी कुछ भी हो, इस मर्डर के पीछे मसला कोई भी हो, कारण कुछ भी हो, हत्या जो है, गोली जो है पिता ने पुत्री पे चलाई है। मसला कुछ भी सोच करके पिता इस स्थिति में, इस मना स्थिति में कोई बाप कैसे पहुंचता है, मैं आपसे समझना चाहूँगा, जो अपनी बेटी को भी जो है गोली मारने से नहीं चूकता, नहीं झिझकता। हरीश शर्मा जी। कृष्ण भी जुड़े हुए हैं, अरुण कृष्ण जी जुड़े हुए हैं। मैं एक बार उनके पास जाना चाहूँगा। अरुण कृष्ण जी, आप गुड़गांव में ही रहते हैं जहाँ ये मामला हुआ है और आप इस तरीके के मसले को देखते रहते हैं। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जो बातें कही जा रही हैं, जो सोर्सेज कह रहे हैं कि इसमें जो गोली पिता ने मारी है, हालांकि उसके भाई ने, यानी जो राधिका है, राधिका के चाचा ने जो है वो FIR दर्ज करवाई है अपने भाई के खिलाफ, लेकिन गोली चलाते उन्होंने नहीं देखा जैसा उन्होंने कहा है। लेकिन आवाज़ सुन के कह रहे हैं कि लोग पिता ने पुत्री की हत्या कर दी है। लेकिन इसके पीछे जो चर्चा चल रही है, जो कहानी बताया जा रहा है कि समाज के ताने से तंग आकर पिता ने पुत्री की हत्या कर दी, क्या आपको भी यही लगता है या आपको लगता है कि इसमें कुछ अलग मसला है? अरुण कृष्ण जी, क्या आपको आ रही है आवाज? जी आपको मुझे ज्वाइन करने के लिए जी। और ये दुख की बात है कि कारण कुछ भी हो लेकिन मरता हिंदू ही है। कोई भी समस्या हो, कोई भी इशू हो, मृत्यु हमेशा, नुकसान हमेशा हिंदू का ही होता है। दूसरी बात, बड़ी बचकानी बात है ये कि पिता ने पुत्री की हत्या कर दी। वो उसके YouTube से, रील से परेशान था, वो उसके कमाई खाता था। अरे उसी पिता ने उसको पाल पोस के बड़ा किया। उसी पिता ने, हम तो यहीं रहते हैं, हमारे सामने की बातें हैं सब ये, उसी पिता ने उसको सबसे अच्छी उत्तम पालन पोषण दिया, उसको पैसा दिया, उसको किसी भी चीज की उसके जीवन में कमी नहीं आने दी, उसको टेनिस के लिए प्रोत्साहित किया। वो पिता उसको दिन रात अपने साथ रखा, उसको। अरुण जी, आपकी आवाज कट रही है। मैं कहूंगा एक बार अपनी गाड़ी को कहीं पर आप खड़े एक जो है ना स्थिर कर लें और चलते हुए बात ना करें, इस पे आवाज कटने का डर होता है। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। बस मैं अभी आपकी जी ठीक है। रेणु भाटिया जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी महिला आयोग की अध्यक्ष, हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्षा हैं, वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी, उनसे भी बात करेंगे। मुमताज़ आलम रिजवी जी हमारे साथ जुड़े हैं। मुमताज़ जी, स्वागत है आपका। बहुत दिन के बाद आपसे दोबारा बातचीत हो रही है। यह जो पूरा मसला है और इसमें जिस तरीके से इनामुल हक का नाम आ रहा है और इनामुल हक अपनी बात में कह रहे हैं कि इसको उस तरीके से ना देखा जाए, क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ समाज के ताने के दबाव में आकर के पिता ने पुत्री की हत्या कर दी, या इसके पीछे वजह कुछ और आप देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी। देखिए, ऑनर किलिंग कोई नई बात नहीं है और ऑनर किलिंग कोई हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि कहीं भी होती है, नंबर एक। नंबर दो ये कि अभी पूरा मामला जांच का है और इनामुल ने अच्छी बात कही कि हम पूरा कोऑपरेट करेंगे, जैसा होगा हम पुलिस को भी बयान देंगे, ये तमाम चीजें। और उन्होंने कहा हमारा व्हाट्सएप और सारी चीजें आप देख लीजिए। तो ये भी वहां पे इनामुल ने कहा है। और एक बात जो कही ना कि हर चीज को जिहाद से जोड़ देना, आपने उस पे वो हाइफन लगा करके तो उसे कातिल ही बना दिया, तो ये कम से कम नहीं करना चाहिए। और देखिए, फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल ओपन इंडस्ट्री है, वहां पे हिंदू मुस्लिम ये सब का कोई लेबल ही नहीं है, वहां ये सब कुछ नहीं चलता है। वहां पर आप देखिए कि अगर इस तरह से देखेंगे तो वहां पे हर मुसलमान जो है वो जिहादी होगा और यहाँ हर हिंदू जो है उसमें फंसा नजर आएगा आपको। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कम से कम फिल्म इंडस्ट्री या स्पोर्ट्स को इस सबको छोड़ देना चाहिए। इसमें कहीं जिहाद कहाँ, आप बताइए, फिल्म और कहाँ जिहाद, ये कोई मेल खाता है क्या?
कहाँ से मेल खाता है? हर लिटिल चीज को, आपको मैं हर चीज एक उदाहरण को- दे दूं, आप एक चीज बताओ, लिटिल लॉयन फिल्म जो है जिसके प्रोडक्शन में यह कारवां बन रहा था, जिसमें एक वीडियो बनाई गई है, उसमें सभी के सभी जो मेल एक्टर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, फाइनेंसर है, सभी के सभी जो है मुस्लिम है। और जितने भी क्या इसमें गैर कानूनी है क्या? नहीं वही तो बोल रहे थे मैं, कानून के देखिए इसी को तो कहते हैं, अगर ये गैर कानूनी होता तो उसी दिन जो है बंद हो जाता है। ये कौन सी बात है? कानून के पर्दे के पीछे से छिप करके ये इस तरह के कारोबार को किया जाता है। और आप जैसे लोग जो रिजवी साहब, आप जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, यार ये कौन सी बात हुई मुकेश जी कि सारे मुस्लिम हैं? ये कौन सी बात हुई? अब वो कह तो रहा है कि हमने तो मुस्लिम लड़कियों के साथ भी काम किया है, ये कौन सी बात हुई? देखो ये इस तरह से देखिए, रिजवी साहब, आप जिस फिल्म का आप जिस फिल्म इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, वो फिल्म इंडस्ट्री, तलाश कीजिए, हर आदमी को जिहादी मत बनाइए। हर आदमी को ये देश जिहादी, के लिए हर अच्छा आदमी नहीं को होगा। जिहादी नहीं बताया जा रहा है। छागुर पीर से इस प्रोडक्शन कंपनी का संबंध है। अब आते आगे देखिए तो, जो छागुर पीर के बारे में भी शुरू में आप लोग यही कह रहे थे, कह रहे वो तो पीर है, वो तो बड़ा भला बंदा है। अब आ रहा है ना सब चीज सामने छागुर के बारे में। कि ऐसा है, नहीं, राम रहीम के बारे में भी बहुत सारी चीजें आई। फिर आगे आप उसमें, तो उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? राम रहीम को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? राम रहीम जेल में है ना, राम रहीम तो जेल में है ना, उसको कोई प्रोटेक्ट तो नहीं कर रहा है ना। इस तरह से नहीं होता है। हाँ, हमारी नहीं, अब आपको जब मैं सच बताने लगा तो आप राम रहीम पे चले गए। धरने पर बैठी रही, किसी को इज्जत की फिक्र नहीं हुई, आपको भी नहीं हुई, आपने भी खबरें नहीं चलाई। कौन सी खबर, कौन सी खबर बोल रहे हैं आप? स्पोर्ट्स की लड़कियां धरने पे बैठी रही, FIR किस तरह से दर्ज हुई, लेकिन हुआ फिर उसमें जांच के बाद क्या आया वो आपके सामने है ना। फिर उसमें जांच हो गई ना, वो पॉलिटिकल मामला था, वो पॉलिटिकल मामला था। FIR भी दर्ज की गई, उसमें FIR भी दर्ज हुई थी, जो कहा गया था उसी तरीके से दर्ज हुई थी FIR। लड़की को उसने काम दिया, उसको ले आए। अरे आजकल तो भाई यही शोहरत का जरिया है। रील आप देखिए, कैसी कैसी रील बन रही है, उसमें भी आप जहां ढूंढ लीजिए। टेनिस खिलाड़ी अपने आप में, उसके पास शोहरत की, पैसे की और करियर की कोई कमी नहीं थी उसके पास। रील आजकल बन रही है, शर्म से झुक जाता है उन रील को देख करके। हाँ, वो कौन करवा रहा है? मुसलमान करवा रहे हैं क्या? कौन करवा रहा है? जो आप लोग बात को डाइवर्ट करने में बहुत एक्सपर्ट है। आप लोग बात को डाइवर्ट करने में बहुत एक्सपर्ट है। बात अभी क्या चल रही है? बात अभी राधिका की चल रही है और इनामुल हक की चल रही है। जो इनामुल हक अपने आप को कह रहा है कि हम निर्दोष है, मेरा कोई पीछे आने दीजिए ना, जांच होने दीजिए। तो जांच के बाद ही, जांच के बाद तो पता चल ही जाएगा। जी अरुण जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। अरुण जी मैं आ रहा हूँ। जांच कर लेते हो, अफसोस की बात तो ये है। नहीं तो आप कौन सी जांच करके आप कौन सी जांच दे करके प्रोटेक्ट कर रहे हो उसे? आपने कौन सी जांच कर ली है? आप जो उसे क्लीन चिट दे रहे हो, वो आपने कौन सी जांच की है? आप क्लीन चिट दे रहे हो ना, तो आपने क्लीन चिट देने के लिए कौन सी जांच किया? केवल मुसलमान हो इसलिए आप उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। वही आता है ना बीच में, वही आता है ना। आप जो कह रहे हो हिंदू मुसलमान, आप जो उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? नहीं, आप कर रहे हो ना प्रोटेक्ट। आप मुझे जो गलत बोल रहे हो तो आप प्रोटेक्ट कर रहे हो ना उसे। एक्टिविटी हुई है। ये तो शुरुआत में आपने पूरा प्रोटेक्ट किया उसे, पूरा प्रोटेक्ट किया। पर आपने उसे प्रोटेक्ट किया। आपने कौन सी जांच कर ली? आपने कौन सी जांच कर ली? हमारे पास तो सोर्सेज है, हमारे पास नेटवर्क है, हमारे पास पूरा नेटवर्क है जहां पे ये हत्या हुई, सारी चीजें हमारे पास है। हम उसके बाद कह रहे हैं, हमने कल इस पे कोई खबर नहीं चलाई। तो सपोर्ट करने की बात कर रहा है। सपोर्ट करेगा ही ना, सपोर्ट तो करेगा ही, मजबूरी है, सपोर्ट तो करेगा ही। सपोर्ट करना उसकी मजबूरी है, सपोर्ट करना मजबूरी है, सपोर्ट तो करेगा ही। अगर वो अपराधी है तो दुबई में दुबक के बैठ जाने से कुछ नहीं होगा, वहां से भी खींच के लाया जाएगा और उसकी भी सजा उसको मिलेगी अगर वो अपराधी है तो। और इसकी जांच चल रही है हमारे साथ। और भी जिहाद है ये जिहाद है, क्लासिक केस है जिहाद का। और आप जैसे लोग ऐसे ही चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं और उसको छुपाते हैं और इस तरह की घटनाएं और बढ़ती है। अगर आप सही में अगर इसमें जरा सी भी चिंता होती ना आपको, तो इस तरीके से प्रोटेक्ट नहीं करते आप। हमारे साथ हरि शर्मा जी है, मैं एक बार हरि शर्मा जी के पास जाऊंगा। हरि शर्मा जी, आपसे सवाल मैंने सबसे पहले शुरुआत आप ही से कर रहा था भाई, कि ये कौन सी स्थिति, मना स्थिति होती है एक पिता, चाहे समाज के ताने मारने की वजह कुछ भी हो, लेकिन पिता जब अपनी पुत्री पर गोली चला देता है, चाहे उसकी हत्या कर देता है, तो उस मना स्थिति में कैसे पहुंचता है, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है? और जो अभी कहा जा रहा है कि पिता ने समाज के ताने से, क्या आपको लगता है कि ये वजह काफ़ी है गोली चलाने के लिए? जिस बेटी को वो इतना प्यार करता था, उसके करियर के लिए उसने 2.5 करोड़ में उसकी एकेडमी बनाई,
उसके लिए सब चीज करता था। क्या ये वजह काफी है या इसके पीछे आपको लगता है कि नहीं वजह कुछ और भी है? देखिए, एक पिता अपनी बेटी का मर्डर कर रहा है तो उसके पीछे नेचुरली कोई ऐसी बात तो है जो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस में ला रही थी, जो उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। और एक पिता के लिए अपनी बेटी का इस तरह का कोई भी ऐसी बात जो उसके लिए उसके समाज में शर्मिंदगी का कारण बन सकती है, तो वो पिता नेचुरली उसके लिए जीने और मरने की बात हो जाती है। तो जब व्यक्ति के लिए जीने और मरने की बात है, क्योंकि एक व्यक्ति का समाज में रहने के लिए उसको बहुत जरूरी है कि अपने समाज में वो अपनी प्रतिष्ठा के साथ जिए। और बेटियां जो होती हैं वो बहुत ही नहीं, और सेंसिटिव ये जो मर्डर हुआ है आप उसको जायज ठहरा रहे हैं? नहीं, मैं मर्डर जायज है? नहीं, अभी आप मेरी बात तो ऑनर सुन किलिंग लीजिए। जायज है क्या? अभी आप मेरी बात सुन लीजिए। अभी आपने मेरी बात नहीं, आप जो जिस तरह से उसको अभी- डिफेंड कर रहे हैं कातिल को, नहीं, आप कातिल को डिफेंड कर रहे हैं, कोई ऑनर की राय से कोई मार सकता है क्या? अरे कहाँ मेरी तक बात कानून सुनिए। है? रिजवी साहब, वजह मार तो नहीं सकता है, मारना कोई कोई भी किलिंग को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, कोई भी किलिंग को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। हम उस वजह पे बात कर रहे हैं, हम उस वजह पे बात कर रहे हैं जिस वजह को आप छुपाना चाहते हैं, जिस वजह पे आप पर्दा डालना चाहते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। इन्हें बात पूरी करने दीजिए जी। कोई हम तो बात कर रहे हैं। पर्दा डाल रहे हैं आप, पर्दा डाल रहे हैं, वजह पे पर्दा डाल। आप उसको बेगुनाह मैं जो बता बात रहे कर थे साहब, रहा वो ऐसी बेगुनाह कोई बात नहीं हो बता गई रहा है, कि- बेगुनाह कोई नहीं बता रहा है, बेगुनाह कोई नहीं बता रहा। एवरी फैक्ट मस्ट हैव ए रीजन। रीजन पे हम बात कर रहे हैं, हम रीजन पे बात कर रहे हैं जी। कोई बात सच्ची है या कोई बात झूठी है, वो जांच का विषय है, वो फैक्चुअल बात है। लेकिन कोई व्यक्ति सोचता कैसे है उसको तो आप कंट्रोल नहीं ना कर सकते। बिल्कुल। जो व्यक्ति का माइंड सेट है, जो उसका एटीट्यूड है, उसको तो आप चेंज नहीं ना कर सकते। तो परसेप्शन की बात होती है आप इसमें। ही लोगों ने बनाया इस तरीके का माहौल। हाँ भाई, भाई तो है आपके यहाँ तो माहौल बहुत अच्छा है भाई, इसलिए तो कह रहा हूँ आप किस तरीके। समाज बना दिया जहाँ पे इस तरीके की घटनाएं तो होंगी, आप अपना इस तरह ही घटनाएं होंगी। आप लोगों ने ऐसा बना दिया है माशरे को, चल रहे हो बिना उससे वजह की बात बातें नहीं जो है। निकलेगी। ठीक है, लेकिन ये आप ठीक है हरीश शर्मा जी हमारे साथ रेनू भाटिया जी है, रेनू भाटिया जी है हमारे साथ। एक मैं उनके पास जाना चाहूँ। रेनू भाटिया जी, आप हरियाणा से हैं, हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्षा हैं आप, और इस तरीके के मसले को हरियाणा के समाज को भी आप समझती हैं, पिता पुत्र के संबंध को भी समझती हैं। क्या जिस वजह से हत्या हुई, जो बताया जा रहा है कि ताने दिया जा रहा था समाज की तरफ से कि बेटी के कमाई पे पड़ रहा, जबकि वो खुद सक्षम थे, बेटी के लिए 2.5 करोड़ रुपए खर्च करके उन्होंने एकेडमी बनाई थी, क्या आपको लगता है सिर्फ यही वजह होती है, या जो एक मुस्लिम लड़के से दोस्ती वाली वजह बताई जा रही है और जिस तरीके से जिहाद का एंगल दिया जा रहा है, इसे मना कर रहे हैं रिजवी साहब इसको, लेकिन एंगल तो किसी पिता को इस लेवल तक जाकर के बेटी का विरोध करना कि उसकी हत्या तक पहुंच जाए, क्या आपको लगता है उसके लिए सिर्फ ये वजह हो सकती है कि समाज ताने दे रहा है कि बेटी के पैसे पे पल रहा है, या वो वजह, क्योंकि हरियाणा के समाज को मैं भी समझता हूँ, वहां अगर अब किसी मुस्लिम लड़के से आप इस तरीके से घुल मिल रहे हैं और उसके साथ संबंध आगे बढ़ रहा है तो समाज वहां पर रोकता है, टोकता है, ताने भी देता है। क्या आपको लगता है कि इसकी वजह ये एक हो सकती है? मुकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट था जी, और मैं आपसे एक पर्सनल निवेदन करूंगी मीडिया पर ओपनली कि मुमताज जी को और मुझे फ्रेम में लीजिए। इन्होंने बहुत बातें कही, मैं उसका जवाब देना बिल्कुल चाहती हूँ। बिल्कुल, मैं कहूंगा कि आमने सामने ले दोनों को। जी जी बोलिए आप, मैं तुरंत ले रहा हूं आप दोनों को। आप शुरू। मुमताज जी, आप मुझे ये बताएं कि ऑनर किलिंग को आप कैसे बोल रहे हैं कि ये बड़ा कॉमन है, ये तो होता ही रहता है? किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल रहे हैं? आप स्कॉलर हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल रहे हैं? मैंने कहा कि ये होती है और नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। नहीं, मैं आपने वही तो कहा कह रहा ये हूं। तो होती ही रहती है, कोई नई बात नहीं है। आपने कहा कोई नई बात नहीं है, विषय को नई मत बात बदलिए। नहीं, मैं क्या शुरू नहीं से होती आपको क्या? सुन रही हूँ। नहीं होती क्या, बताइए आप। मुकेश जी, रिपीट कीजिए इनकी बात को। बिल्कुल बिल्कुल, Repeat कराइए। आपने कहा ना ये दोबारा से ऑनर दिखाइए। नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये दिखाइए होती इनकी रहती है। बात को। आपने ये अपनी बात से पलट रहे हैं, दोबारा से दिखाइए। हम पलट इन्होंने नहीं रहे। शुरू में कहा आप ऑनर किलिंग तो होती ही रहती है, कौन सा नई बात है? आप बिल्कुल, रिपीट हमने कीजिए कहा इनकी कि बात जी, को। होती है। दूसरा,
दूसरा, मुमताज जी आप अपने प्रश्नों के उत्तर सुनिए, आपने बहुत कह लिया। जहाँ पे इस तरह के मामला है वहाँ पे आप जाकर के देख लीजिए, पता कर लीजिए। नहीं अब मैं चाहूंगा इन दोनों को आप स्क्रीन पे लाएं। जी आप एक सिंगल स्क्रीन दीजिए मुकेश जी का और मेरा। जी आप बोलिए, मैं ला रहा हूं अभी। जी मुमताज जी आपने बहुत कुछ कहा, मैं शुरू से सुन रही थी, मैं समझना चाह रही थी आपकी मनोस्थिति को। हालांकि हरीश शर्मा जी मनोवैज्ञानिक हैं, पर मैं आपकी भाषा और आपकी सोच की मनोविज्ञान स्थिति समझना चाह रही थी। आपने राम रहीम का नाम लिया, आपने 4 बातें और गिनवा दी। आप मुझे ये बताएं, आपने कहा कि एक्टर्स भी होते रहते हैं, हीरोइंस भी होती रहती है, आपने बहुत बातें की। मैं मुकेश जी आपसे निवेदन करूंगी कि इनको वो वाला वीडियो दिखाएं जो फरीदाबाद की लड़की को इस छांगर पीर ने निजामुद्दीन बुलाकर मुस्लिम होने की बात कही। दिखाएं जरा इनको, बिल्कुल अभी दिखाएं, पूरे देश के चैनल्स पर चलवाएं। वो आपके चैनल में खासतौर से दिन रात चले, जरा पता लगे इनको, इस स्कॉलर साहब को, इस संविधान के तहत स्कॉलर साहब को पता लगना चाहिए ये छांगर साहब कर क्या रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं छांगर साहब। और अभी जो सुनिए, अब आप सुनिए, आपको सुनने का मादा रखना होगा। किस सेक्शन में लिखा है कि धर्मांतरण गलत है? मुमताज जी आपका पाला रेणु भाटिया से पला है, आपको सुनना होगा, आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। मुमताज जी बारी से सुनिए। मुमताज जी पूरा समय देखिए, मैं पूरा समय आप ही दोनों को दे रहा हूँ, पूरा समय मैं आप दोनों को दे रहा हूँ, बारी से। तो सच भी सुनिएगा, बारी से आप सच सुनने का मादा रखिए। आपका पाला मुझसे पड़ा है। अरे हम आपको अभी तक आप बातें कर रहे थे, आप दिखाइए, अभी तक आप बातें घुमा रहे थे। अरे आप मुझे बताइए छांगर बाबा कौन है? ये छांगर बाबा कौन है? कौन है ये छांगर बाबा जो निजामुद्दीन जैसी जगह पर बैठा है? अरे रेणु जी मैं एक चीज बताइए ना, आप कहाँ थी सरकार? आप मुकेश जी फरीदाबाद का सीन चलाइए इनके सामने, फरीदाबाद का सीन चलाइए। सरकार कहाँ थी? इनके ये बार बार कहते हैं हिंदू मुस्लिम मत करिए, आप मुझे बताइए, आप बार बार कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम मत करिए, नहीं करते, आप लोग नहीं करते, नहीं करते हिंदू मुस्लिम, प्यार करना कोई पाप नहीं है, पहले कहा थी आप? दोस्ती करना कोई पाप नहीं है, रील्स बनाना कोई पाप नहीं है, लेकिन आमिर बनकर कम्मू नाम रखना नुकसान है, ये ठगना है, ये ठगना है हिंदू लड़कियों को। अगर क्या बातें कर रहे हैं आप बात क्या कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? आपने क्या स्कॉलरशिप की है? आपने क्या स्कॉलरशिप की है? इंसानियत में स्कॉलरशिप करिए, होता है, आप इंसानियत में स्कॉलरशिप करिए, पार्शियलिटी को नहीं। आप मुझे छांगर बाबा का सत्य बताए, कौन है ये छांगर? ये बताइए, कौन है छांगर पीर? एम्पायर खड़ा करने में किसने मदद की? आप मुझे बताइए ना, क्यों नहीं बता पा रहे? कौन है ये छांगर पीर? कौन है ये छांगर पीर? कौन है छांगर पीर? कौन है ये छांगर पीर? उसको माफी नहीं मांगनी चाहिए। प्रश्न है, उसका उत्तर दीजिए। नीचे नाक के नीचे ये हो गया। एक ही प्रश्न का उत्तर पूछिए, ये छांगर पीर मैं कौन आपसे है? पूछ रहा हूँ, आप कहाँ थी? आप बताइए ना, तो नहीं आया, छांगर पीर कौन है? कहाँ थी आप? क्यों आपने कोई एक्शन पहले नहीं लिया? आपने राम रहीम का नाम लिया, क्यों नहीं लिया एक्शन? इसकी बहुत बड़ी वजह है रिजवी साहब, उसकी छांगुर पीर पे एक्शन इसलिए नहीं लिया जा सका क्योंकि आपका समाज उसे अपने घर में छुपाए हुए था। किसी को कोई आप लोग सब शामिल थे उसमें ना, इसीलिए उसमें सब शामिल थे, इसीलिए वो इतने दिनों तक बचा रहा। सारी चीजों में यही होता है, पहले आप लोग बचाते हैं, जब वो सामने आ जाता है तो शासन, आप कहते हैं कि पुलिस क्या कर रही थी। भाई आपके घर में जब आपको पहली बार पता चला तो आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? जी मुकेश जी, मेरा एक ही प्रश्न है इनसे, छांगर पीर कौन है ये बताएंगे? राम रहीम जेल में, छांगर पीर को जेल में भेजिए छांगर पीर को जेल में, फरीदाबाद की बेटी के साथ। ठीक है, मैं अभी राधिका की बात कर रहा था, मुमताज आलम, मैं राधिका की बात करता। आप कह रहे हैं कि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं है, इसमें हिंदू मुस्लिम का ही एंगल है।
राधिका को टारगेट किया गया था और छांगुर पीर के नेटवर्क से टारगेट किया गया था और उसको टारगेट करके उसके जो अपनी बेटी को खिलाड़ी बनाता है, एक पिता जो अपनी बेटी पर 2.5 करोड़ रुपए, नहीं उसको तो ले ही जाएंगे, अगर पुलिस अगर होगा तो पुलिस तो उठा लेगी, कहीं से भी उठा लेगी उसे, लेकिन आप लोग जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं ना मुमताज, ये गलत है। आप पढ़े लिखे इंसान हो, आपको ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे नहीं आना चाहिए। बिल्कुल आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसे, आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए। कर रहे हैं राधिका मर्डर केस पर, इसका संबंध जिस तरीके से छागुर बाबा पीर से बताया जा रहा है कि ये उसी नेटवर्क का हिस्सा था ये हक, और इसी ये जो टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी थी, उस प्रोडक्शन कंपनी के पास कोई उस तरीके का जरिया नहीं था जिससे वो कमाई कर सके, लेकिन फिर भी इसका नेटवर्क चल रहा था और इसी से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका संबंध भी छांगुर बाबा पीर के नेटवर्क से था और उसी तरीके का नेटवर्क था और वहीं से फाइनेंस किया जा रहा था और इस तरीके की लड़की को टारगेट करने का उनके पास है। वो जांच अभी चल रही है, आगे बढ़ेगी, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बाकी सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं हरी शर्मा जी के पास एक बार फिर से जाऊंगा, बीच में उनका नेटवर्क चला गया था। हरी शर्मा जी, क्या आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी जी हरी शर्मा जी, अपनी बात आप पूरी करें। मैं एक साइकोलॉजिकल स्थिति जानना चाहता हूँ, जो मनोविज्ञान क्या उस समय होता है, क्या अगर जिस तरह से हरियाणा के समाज के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ आपको, हरियाणा का जो समाज है, हरियाणा के समाज में एक तो आप देखिए कानून तो कुछ भी कहता है कि आप जो लिव इन में रह सकते हैं, लेकिन लिव इन जैसे रिश्तों को हरियाणा पसंद नहीं करता, तो लड़कों से दोस्ती जो है वो भी पसंद नहीं करता, खासतौर पे गैर धर्म में, यानी गैर हिंदू अगर लड़का है, जाति भी वहाँ पर होती है, लेकिन अगर मुस्लिम लड़का है तो निश्चित तौर पे जो उसका विरोध जो है बहुत बड़े स्तर पे होता है, पूरा परिवार उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। क्या इस केस में, राधिका के केस में, इस तरीके का मसला हो सकता है? क्योंकि जिस लेवल पे जाकर के फादर ने रिएक्ट किया है उसके लिए रीज़न ये काफ़ी नहीं लगता है कि लोग ताना मारते थे कि बेटी की कमाई खा रहा है, क्योंकि पूरा समाज जानता था वहाँ पे कि बेटी जो भी कर रही है वो बाप का किया हुआ है, बाप का एस्टैब्लिश किया हुआ बिजनेस है। हाँ नहीं, देखिए वो चाह रहे थे कि उनकी बेटी एक बहुत अच्छी स्पोर्ट्स वुमेन बने, उसका स्पोर्ट्स में नाम हो, और उसी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने उसको एकेडमी खोल के दी। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इतने पैसे लगाए और ये सोच के लगाए कि भाई कल को लोग ये कहेंगे कि अब अपने बेटी की इनकम पे वो डिपेंडेंट है। ये बात नहीं है। तो नेचुरली कुछ ऐसा सीरियस तो है ही। जब कोई फादर जो है इस लेवल तक चले जाता है कि वो अपनी बेटी को इतना प्यार करता है, उसको पूरा प्रमोट करता है, उसके साथ हर जगह जाके उसको हेल्प करता है और उसको हर तरीके से आगे प्रमोट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा स्टेप उठा ले, तो हमें ये, मैं अब मिस्टर मुमताज ये सोच रहे हैं कि मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूं। ये जस्टिफिकेशन की बात नहीं है। बात ये है कि एक पिता के माइंडसेट को तो समझना ही पड़ेगा ना। किसी भी बिहेवियर को, चाहे वो क्रिमिनल बिहेवियर हो, चाहे वो वायलेंट बिहेवियर हो, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा ही ना। तो वो कारण तो नेचुरली कुछ ऐसा है, जैसा अब बता रहे हैं कि ऐसी वीडियोस जो हैं, शायद ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो उसका समाज है, जो फादर जिस समाज में रहते हैं, वहाँ के जो टैबूज हैं, वहाँ के जो वैल्यूज हैं, वहाँ के जो ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस हैं, तो वहाँ पर वो इसको शायद बहुत बुरा समझ सकते हैं और वो उसके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण बन सकता है। और जब स्ट्रेस दिमाग में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति जो है वो कम हो जाती है, तो उस स्टेप्स ले सकता है जैसे कि इस पिता ने लिए। लेकिन ये गलत है। बिल्कुल, मैं उसके एक्शन को किसी भी तरीके से कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा। बिल्कुल उसके एक्शन को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं एक बार मुमताज जी के पास जाना। मुमताज जी, आप क्या जो LLF है, जो प्रोडक्शन हाउस है, क्या उसके बारे में कुछ जानते हैं आप? लिटिल लॉ नहीं, मैं प्रोडक्शन मेरा कोई फिल्म से और उससे कोई बहुत ताल्लुक नहीं है। मैं पहले कवर करता था, महेश भट्ट वगैरह मेरे बड़े। जैसे धर्मा प्रोडक्शन, हमारा भी फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन धर्मा प्रोडक्शन को सब कोई जानते हैं, BR चोपड़ा के प्रोडक्शन को सब जानते हैं, बड़ा प्रोडक्शन हाउस सब जानता है। लेकिन क्या है जो कि इसको कोई नहीं, आप नहीं जानते, मैं कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी ये जिस तरीके से कमाई कर रहा है, जिस तरीके से काम कर रहा है, जितना उसमें खर्चा हो रहा है, वो पैसा, क्योंकि अब कोई भी इसका सफल प्रोजेक्ट नहीं है। मैंने पूरा पता किया, मैंने पूरा था, कोई भी उसका वैसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें इसने बहुत हिट कर दिया। नए लड़के आ रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। बड़े बड़े प्रोडक्शन जो है न्यू जनरेशन में खुल रही है और वहां पे ये हिंदू मुस्लिम नहीं होता है।
हिंदू मुस्लिम होता है, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय, यहाँ पर मेल एम्प्लॉय हिंदू नहीं है। यहाँ इस परी को पापा ने मारा है, मैं पापा ने जो है पापा की परी को इनामुल ने मारा, ये आप क्यों हेडिंग लगा रहे हैं, क्यों इसको चला रहे हैं ऐसे? क्योंकि अगर क्यों आप चला रहे हैं, किसने हक दिया? क्यों इसलिए चला रहे हैं। तो साइन अप कैसे आप जान गए कि पापा की परी को इनामुल ने मार दिया? आपने देखा क्या आज पापा ने मारा? आपने देखा क्या पापा ने मारा? आपने देखा क्या? आपने देखा क्या? नहीं, आपको क्यों इनामुल की जगह अगर वहां मनोहर होता तो बड़ा अच्छा रहता। नहीं, इनामुल की जगह मनोहर लिख देते तो आपको बड़ा अच्छा लगता, आप तो सवाल नहीं उठाते। अब इनामुल ने लिख दिया तो आपको दिक्कत हो रही है। इनामुल के नाम से क्यों दिक्कत हो रही है? क्यों दिक्कत हो रही है? क्यों दिक्कत हो रही है? अभी जांच होगी, जांच में ठीक है। अरे जांच होगी तो हमने कौन सा कह दिया कि अपने पापा के बच्चों के साथ, सुनिए हाँ मुकेश जी, अपने बच्चों के साथ लोग भुखमरी की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं, कर्ज में डूब करके किसान मर रहा है। कर रहे हैं भाई साहब, आप फिर डाइवर्ट कर रहे हैं, आप फिर डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दे को, फिर आप डाइवर्ट कर रहे हैं। अरे ये सारी चीजें सबको पता है, ये सारी चीजें सबको पता है, लेकिन आपको मिर्ची लग जाती है, आपको मिर्ची लग जाती है। नहीं, आप कह रहे पापा की परी को हमने यहाँ पर लिख दिया, इनामुल ने मारा तो आपको दिक्कत हो रही है। किसान खुदकुशी कर रहा है, ये कौन सा जिहाद? अरे आप इसमें राधिका के मर्डर में किसान की हत्या को क्यों घसीट रहे हैं आप? अरे किसान, हर एक चीज में आप वही ले आइएगा, किसान ले आइएगा, हर एक चीज में किसान घुसेड़ देते हैं आप। मर रहा है नौजवान, हर एक चीज में आप किसान घुसेड़ दीजिएगा। जब हिंसा की बात होगी तो मणिपुर चले जाइएगा। और मैंने कहा ठीक है, क्या बताइए, स्पोर्ट्स की लड़की है, धरने पे बैठी रही। ठीक है, रेणु भाटिया जी कुछ बोलना चाह रही है, रेणु भाटिया जी कुछ बोलना चाह रही है। जी रेणु जी, रेणु जी। मुकेश जी, मेरा सिर्फ मुमताज से एक प्रश्न है जी। अभी कह रहे थे मैं फिल्म के बारे में ज्यादा नहीं जानता, जब आपने कहा कि आप इस प्रोडक्शन हाउस के बारे में जानते हैं, लेकिन ताज्जुब है ये स्कॉलर किसानों के बारे में पूरा जानते हैं, खुदकुशियों के बारे में पूरा जानते हैं। दूसरा विषय, ये मुझे ये बताएं कि ये इस प्रोडक्शन हाउस में ये इस हीरो ने अपनी दूसरी वीडियो किसके साथ बनाई? इसने अपने ही परिवारों की, अपनी ही बिरादरी की कोई लड़की क्यों नहीं ली? कोई क्यों नहीं ली? आप बोलते हैं कि कोई मना है, कोई बुरा है, आप कहते हैं ये मना है, बुरा है, बताइए ना, एक भी बताइए ना, आपने क्यों नहीं ली? काम कर रही है फिल्मों में, आप रोकिए। देखिए आप फिर कभी तो कहीं तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो जाते हैं, कहीं आपके पास जवाब ही नहीं होता है। देखिए आपके फिल्म इंडस्ट्री, आप फिल्म इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं सर। फिल्म इंडस्ट्री में जितना लव जिहाद को प्रमोट किया गया ना, उतना किसी में नहीं किया। मुकेश जी, यूनुस खान को दिलीप कुमार बनना पड़ा भाई साहब। यूनुस खान जो है दिलीप कुमार बन के ही फिल्म इंडस्ट्री में सफल हुए, वो भी एक उस पे बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। प्रोडक्शन कर चुका है, इससे पहले कितनी प्रोडक्शन कर चुका है? दिलीप कुमार बन के नहीं कामयाब हुए, माफ कीजिए। हाँ ठीक है, लेकिन वो जब करना था तब वो जमाना धीरे धीरे, जब जो जरूरत था, जब जो जरूरत थी उस हिसाब से काम हुआ। और अभी भी जो है, अभी मैं आपकी ऐसे बहुत, इसको आप इस एंगल से मत देखिए। नहीं, सब एंगल से क्यों नहीं देखें, आप ही के एंगल से लोग देखें सारी चीजों को, ऐसा थोड़ी होगा। आपके एंगल से सारी चीजें थोड़ी चलेगी। अब आप लोग को दिक्कत ये हो रही है क्योंकि लोग अब पूछने लगे हैं, लोग अब समझने लगे हैं, तो आपको दिक्कत हो रही है। जब तक लोग समझ नहीं रहे थे, जब तक लोग पूछ नहीं रहे थे, तब तक सब चीजें बहुत अच्छी चल रही थी। अब लोग समझने लगे हैं और आपके इरादे को लोग समझ चुके हैं, और इसीलिए जो है अब सवाल उठाया जा रहा है। तो आप लोग को दिक्कत लगी, आप लोग करे ऐसा क्यों पूछ रहे? पहले तो नहीं पूछते थे भाई, पता ही आज चला है ना। सोते कहाँ रहते हैं, क्यों सोते रहते हैं? बोलना चाहिए भाई। तो ठीक है, जब जागो तब सवेरा मुमताज साहब, जब जागो तब सवेरा। अब आपको मिर्ची क्यों लग रही है? अब आपको मिर्ची क्यों लग रही है? अब आपको मिर्ची क्यों लग रही है? आप करो, हिंदू मुस्लिम करो, बांटो, राज करो, अंग्रेज नहीं, आप मुसलमान हिंदू करो तो कोई दिक्कत नहीं। हम बता दें आपको, तो हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आप लव जिहाद करो तो दिक्कत नहीं, सब चीज बहुत अच्छा है। आप लैंड जिहाद करो तो बहुत अच्छा है। आप थूक जिहाद करो बहुत अच्छा है। आप यूपीएससी जिहाद करो बहुत अच्छा है। लेकिन हम बता दें जो आप जिहाद कर रहे हो तो हम बहुत बुरे आदमी हो गए, हम तो गलत आदमी हो गए। अरे आपको करने में दिक्कत नहीं, हमें बताने में दिक्कत है। हम कुछ नहीं, हम बताएंगे भाई साहब। अब आप लोग को एक्सपोज करेंगे, आप लोग को इसी तरह एक्सपोज करेंगे। जाकर देखिए 60-65 लड़की मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़कों के साथ शादी हुई, वो क्या है? क्योंकि हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में लोग आना चाहते हैं। मुसलमान में आप लोग जबरदस्ती खींच के ले जाते हैं। इस्लाम पूरी दुनिया में
पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए खतरा, पूरी दुनिया में रिपोर्ट आ चुकी है। पीयू रिसर्च जाकर के पढ़ लीजिए, उसमें रिपोर्ट आई है। पूरी दुनिया जो है इस इस्लामिक आतंक से जूझ रहा है और उसे सुधारने की कोशिश कर रहा है। सुधर जाए तो अच्छा, नहीं तो दुनिया का भगवान ही भला करे। ठीक है, हमारे साथ समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए रेणु भाटिया जी आपका, हरीश शर्मा जी आपका और मुमताज़ आलम रिजवी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े महत्वपूर्ण चर्चा में, लेकिन जो चर्चा जिस तरीके से निकल कर आई है कि इनामुल हक जो है उसकी वजह से राधिका की हत्या हुई, ये मानने को तैयार नहीं है लोग। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से छांगुर बाबा के बारे में भी शुरुआत में लोग मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब चीज़ें सामने आई तो अब लोगों को यकीन होने लगा है। इनामुल हक के बारे में भी यही है। अभी खुद अपने प्रोटेक्शन में दुबई में बैठ करके बातें कर रहा है, लेकिन जब जांच चलेगी तो सूत्र जो है, जब धागे जो है, जब चीज़ें वहाँ तक जाएगी तो लोगों को पता चलेगा कि सही में जो रीज़न जो है वो ताने मारने का नहीं था कि बेटी की कमाई खा रहा था, बल्कि रीज़न ये था कि लफ्ज़ियात में राधिका को फंसाया जा चुका था और बातें आगे जा रही थी, जिसका बाप विरोध कर रहे थे और इसी की वजह से बातचीत हुई और आवेश में आकर ये स्थिति पैदा हो गई। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।